Hello guys. So today we will continue chapter the 100 dresses part 2. So let's continue from where we left in last video. पैगी एंड मैडी बोथ वो वेंडा से मिलने उनकी जो जहाँ पे वो बॉगिंस हाइट्स में वेंडा रहती थी वहाँ पे गए थे। पर जो वेंडा हैं जो पेट्रोनॉस्कीज हैं यानी जो वेंडा की फैमिली है दी पेट्रोनॉस्कीज वो उन्हें वहाँ पे नहीं मिले। तो वो सोच रहे हैं कि वो जा चुके हैं वहाँ से। सो लेट्स सी, स्टार्ट से करते हैं हम इसको। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट कि इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं था। द पेट्रोनॉस्कीज वर गॉन, जो पेट्रोनॉस्कीज थे यानी जो वेंडा पेट्रोनॉस्की की फैमिली थी वो जा चुकी थी वहाँ से। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, मैडी ये बात सोच रही है कि वो किस तरीके से अमेंड कर पाएंगे, यानी जो बुरा बिहेवियर उन्होंने वेंडा के साथ किया था उसको वो किस तरीके से चेंज कर पाएंगे। मेक अमेंड्स मीन्स टू शो दैट वन इज़ सॉरी फॉर डूइंग समथिंग गुड। तो आप किसी के साथ कुछ बुरा व्यवहार करें तो उसको आप अमेंड करने के लिए उसके साथ कुछ अच्छा कर दें या कुछ अच्छा व्यवहार करें जिससे वो अमेंड हो सके, वो चेंज हो सके। अमेंड मीन्स होता है चेंज या कुछ अंडू करना। तो मैडी अब ये सोच रही कि जब वो जा चुकी हैं पेट्रोनॉस्कीज, वेंडा वहाँ पे नहीं है, वहाँ से जा चुकी है, तो उस चीज़ को कैसे बदल पाएंगे। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो मुड़े और धीरे धीरे वापस पहाड़ी से नीचे आने के लिए चल दिए। वेल एनीवे सेड पैगी, पैगी ने कहा अच्छा एनीवे जो भी हो। सेड पैगी, पैगी ने कहा शी इज़ गॉन नाउ, वो अब जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं अब। बिसाइड्स, और साथ में ही व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उसकी जो सारी ड्रेसेस हैं उनके बारे में पूछ रही थी, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, उसे अच्छा आइडिया मिल रहा होगा अपनी ड्राइंग्स के बारे में। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज या अगर मैं ऐसा उससे नहीं पूछती तो वो जो कॉन्टेस्ट उसने जीता है पिक्चर्स का, ड्राइंग्स का, शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। तो पैगी कह रही है कि उसने वो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीता होता अगर मैं उससे नहीं पूछती कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो इसलिए उसको पिक्चर्स बनाने का, जो ड्राइंग्स बनाने का अच्छा आइडिया मिल गया था। तो यहाँ पे पैगी अपने तसल्ली दे रही है अपने आप को ये सब कह के। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड। अब जो पैगी ने आइडिया दिया है, यानी पैगी ने जो कुछ भी कहा है, मैडी ने उसे अपने माइंड में सोचा और उस पर अपना दिमाग चलाया। फॉर इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट, तो वो ऐसा सोच रही थी क्या इसके अंदर कुछ है, इस आइडिया के अंदर। शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो जिससे उसकी जो बैड फील कर रही है, यानी वो जो गिल्टी फीलिंग कर रही है, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, यानी उसे इतना बुरा फील नहीं हो रहा होगा। तो क्या इसमें कुछ है इस बात में ऐसा जो पैगी ने कही है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गो टू स्लीप, पर उस रात को मैडी सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा, वो वांडा के बारे में सोच रही थी, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी जो फीके कलर की ब्लू की ड्रेस थी उसके बारे में सोच रही थी। एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और वो छोटा घर जिसके अंदर वो रहती थी, इन सब बारे में वो सोच रही थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड, और जो वो सोच रही थी उन 100 पिक्चर्स के बारे में। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर्स दोज 100 ड्रेसेस मेड, तो जो 100 ड्रेसेस की जो पिक्चर्स थी चमकती हुई, चमकती हुई ग्लोइंग पिक्चर्स, उनके बारे में वो सोच रही थी। ऑन लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम के अंदर लाइन से लगी हुई थी। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड, और एंड में मैडी थी वो बेड से बैठ गई उठ के, और उसने अपने सर को, अपने माथे को जोर से दबाया, इन हर हैंड्स, अपने हाथों से। एंड रियली थॉट, और सच में उसने सोचा, दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, मतलब जो इतना उसने कभी भी नहीं सोचा था पहले। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग, यानी सबसे मुश्किल या सबसे जोर लगा के, सबसे प्रयास करके वो ये सोच रही थी बात। शी हैड एवर डन, इतना उसने पहले कभी नहीं सोचा था किसी के बारे में। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे लंबे समय के बाद, शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, वो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे, यानी एक निश्चय पे पहुंची, यानी वो एक कंक्लूजन पे पहुंच गई। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, तो उसने ये डिसाइड किया या उसने ये कंक्लूड किया कि वो कभी भी स्टैंड बाय नहीं रहेगी, एंड से नथिंग अगेन, और वो कुछ ना कहे, ऐसा भी नहीं होगा कभी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन मीन्स होता है ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली, अनफेयरली, क्रिटिसाइजिंग देम, तो किसी का मजाक उड़ाना, किसी के साथ बुरा बिहेव करना, ये सब पिकिंग ऑन समवन होता है। सो इफ़ शी एवर हैड समबडी पिकिंग ऑन
someone ever heard. तो मैडी ये बात सोच रही है कि अगर उसने कभी किसी को मजाक उड़ाते हुए देखा किसी का, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, कि यानी कि अगर कोई किसी का मजाक उड़ा रहा होगा क्योंकि उसका नेम है वो फ़नी है और वो फ़नी दिखता है, तो और उसका जो नेम है वो कुछ अलग सा है, स्ट्रेंज है, तो अगर उसने ऐसा कभी देखा मैडी ने, शी हैड स्पीक अप, तो वो बोलेगी, यानी वो इस बात के लिए अपनी आवाज़ उठाएगी, उसका विरोध करेगी। इवन इफ इट मीन लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, और वो तब भी ऐसा करेगी अगर इससे उसकी जो पैगी की फ्रेंडशिप है वो टूट जाए, जब वो खो दे उसको। इवन इफ इट मीन लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, यानी इससे अगर उसकी पैगी की जो फ्रेंडशिप है वो भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं, फिर भी वो अपनी आवाज़ उठाएगी, वो चुप बिल्कुल भी नहीं रहेगी, वो बिना कुछ बोले नहीं खड़ी रहेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, क्योंकि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि वो वेंडा के साथ अपनी जो चीज़ हुई थी उसको राइट कर पाए। मेकिंग थिंग्स राइट यानी जो भी गलत हो गया था उसे ठीक करने का उसके पास कोई भी इलाज नहीं था, कोई भी तरीका नहीं था, क्योंकि जो वेंडा है वो जा चुकी है। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। पर अब मैडी ने ये डिसाइड किया है कि वो किसी को भी इतना दुखी नहीं होने देगी जितना कि उसने वेंडा को होने दिया था। या फ्रॉम नाउ यानी अब से, शी वुड नेवर मेक एनीबडी, कि वो किसी को भी, एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, इतना बुरा किसी को भी फील नहीं करने देगी। तो जो मैडी है वो एक अब अच्छी लड़की बन गई है, वो अच्छा अच्छा सोच रही है, वो कह रही है वो किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी और किसी दूसरे को भी किसी का मजाक नहीं उड़ाने देगी। और अगर कोई किसी का मजाक उड़ा रहा होगा जैसे पैगी हो या कोई और, तो वो उनके सामने बोलेगी, और इससे अगर उसकी पैगी की फ्रेंडशिप है जो मैडी की और पैगी की, वो अगर टूट जाती है तो भी कोई बात नहीं। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, तो जो सैटरडे की आफ्टरनून है वो मैडी पैगी के साथ बिता रही है। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे को मैडी ने पैगी के साथ दोपहर बिताई। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वेंडा पेट्रोनोस्की, वो वेंडा पेट्रोनोस्की को एक लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, वो सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, और उसमें वो कॉन्टेस्ट के बारे में बता रहे थे। टेलिंग वेंडा शी हैड वॉन, वो वेंडा को लिख रहे थे कि वो जीत गई है, वो जीत गई थी। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, वो लेटर के अंदर उसे बता रहे थे कि उसकी जो ड्राइंग्स थी वो कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग, और वो उससे पूछ रहे थे कि वो अब जहाँ पे है, यानी जहाँ पे अब वो रह रही है, क्या उसे वो पसंद है जगह। इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, क्या उसे अपने नए टीचर पसंद है। डैड हैड मीन टू से दे वर सॉरी, और इन सब का मतलब ये था कि वो सॉरी फील कर रहे थे और वो उससे माफ़ी मांगना चाहते थे। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, पर ये जो लेटर था ये एक फाइनली एक फ्रेंडली लेटर के रूप में ही एंड अप हुआ, यानी एक फ्रेंडली लेटर हुआ, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी उससे लेटर के अंदर, वो माफ़ी नहीं मांग पाए, तो ये एक फ्रेंडली लेटर था उसके लिए, वेंडा के लिए। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, तो ये इस टाइप का लेटर था जो वो किसी भी फ्रेंड को अपने लिखते। एंड दे साइन इट विद लॉट ऑफ एक्सेस फॉर लव, तो उन्होंने फाइनली इसको साइन किया और लॉट ऑफ एक्सेस लिखे उन्होंने लव के लिए, प्यार में, तो उन्होंने काफ़ी प्यार लिखा उसके अंदर। दे मेल द लेटर टू बोगिनसाइड, और उन्होंने वो लेटर है जो उसे बोगिनसाइड को मेल कर दिया। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, तो ये जो बोगिनसाइड का जो डाक डिपार्टमेंट है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, उस वहाँ पे उन्होंने इसको फॉरवर्ड कर दिया, और उन्होंने लेटर के ऊपर लिखा प्लीज़ फॉरवर्ड, यानी ये जो लेटर है ये आप फॉरवर्ड कर दें। एनवलप पे उन्होंने ऐसा लिखा। डेज पास, दिन बीत गए, एंड देयर वाज नो आंसर, और फिर कोई आंसर नहीं आया उसका लेटर का। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, पर जो लेटर था वो वापस नहीं आया। सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, तो हो सकता है वेंडा को वो लेटर मिल गया हो, उसने रिसीव कर लिया हो। तो जब लेटर किसी को मिल जाता है तो वो वापस नहीं आता, अगर लेटर कोई रिसीव ना करे तो वो लेटर वापस जो भेजने वाला है उसके पास आ जाता है। तो उनका जो लेटर था वो वापस नहीं आया, तो सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, तो उन्होंने सोचा कि जब वेंडा को वो लेटर मिल गया होगा। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई हो, यानी उसे काफ़ी बुरा लगा हो, एंड एंग्री, और वो काफ़ी गुस्से में हो वो। शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, और इसलिए उसने उसका आंसर ना दिया हो, या उसका आंसर वो नहीं देने जा रही। यू कुड नॉट ब्लेम हर, तुम उसे ब्लेम नहीं कर सकते,
या उसे दोषी नहीं ठहरा सकते इसके लिए, क्योंकि उसका जो बुरा फील करना नेचुरली था, उन्होंने उसके साथ बिहेव बुरा किया था। वीक्स वेंट बाय, इसी तरीके से हफ्तों बीत गए। एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, और अभी भी वांडा ने कोई आंसर नहीं किया था लेटर का। पैडी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, पैगी है वो इस पूरे मामले को ही भूल गई, यानी उसने भूलना शुरू कर दिया इसको, पूरे को, बिजनेस को। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप, और मैडी थी वो अपने आप को सोने लगी थी। एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा, तो जो मैडी थी वो नहीं भूल पाई थी इस बातों को। वो रात को सोती थी और मैडी के बारे में कुछ बोलते बोलते रहती थी नींदों के अंदर, यानी अपनी स्लीप के अंदर, मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। तो वो जब मैडी रात को सोती थी तो वो नींद में वेंडा के बारे में बोलती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, और वो नींद के अंदर हीरो बनती थी और वो अपनी जो ग्रेट क्राउड्स है, यानी जो लड़कियां वांडा का मजाक उड़ाती थी, जिनमें पैगी और मैडी दोनों इंक्लूड थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। And before Vanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maggie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. तो पैगी तो इन सब बात को भूलने शुरू कर दिया था पैगी ने, पर वेंडा जो मैडी थी वो इन सब बातों को नहीं भूल पा रही थी। वो रात को सोती थी तो उसे वेंडा के बारे में वो बोलती थी, और वो अपने ड्रीम्स में अपने ये सब करती थी कि वो जो भीड़ थी जो वांडा को टीज़ करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, तो वो जो उनसे पूछते थे वेंडा से कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव गॉट, कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो इन सब क्राउड से अपने ड्रीम्स में वेंडा को प्रोटेक्ट करती थी, उसे डिफेंड करती थी। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन, तो इससे पहले कि वेंडा अपने लिप्स टाइट कर पाती, यानी जब उसका मजाक उड़ाया जाता था तो वेंडा क्या करती थी, उसका रिस्पॉन्स क्या होता था कि वो अपने जो लिप्स हैं उनको टाइट कर लेती थी। तो इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जो आंसर करने से पहले जैसे वेंडा करती थी, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, मैडी अपने ड्रीम्स के अंदर कहती थी कि स्टॉप। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड, और फिर मैडी के ऐसा करने से जो उसका मजाक उड़ाते थे दूसरे लोग, जो गर्ल्स थी, वो सब शेम फील करती थी, यानी फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील, जैसा कि वो अक्सर फील किया करती थी। तो ये सब मैडी अपने ड्रीम्स के अंदर, अपने स्लीप के अंदर कर रही है कि वो वेंडा को बचा रही है दूसरी गर्ल्स से जो उसका मजाक उड़ाती हैं उनसे, और वो हीरो बनते हुए अपनी एक उनसे फाइट करती है, उसे डिफेंड करती है, और वो उन्हें रोकती है, वो कहती है स्टॉप। और फिर इस तरीके से सभी बुरा फील करते हैं, शेम फील करते हैं। ये सब एक ड्रीम्स में हो रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब जो टाइम आया था वो क्रिसमस का टाइम था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे स्नो थी, यानी बर्फबारी हो रही थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर एक क्रिसमस ट्री और क्रिसमस बेल लगाई गई थी, एक छोटा ट्री लगाया गया था। तो क्रिसमस जो फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस का, उसके अंदर एक ट्री लगाया जाता है और उसे डेकोरेट किया जाता है। तो ये क्लासरूम के अंदर लगाया गया था, बेल्स एंड ट्रीज। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, और जो स्कूल का लास्ट डे था, आखिरी दिन था, बिफोर द हॉलीडे, इसके बाद छुट्टियां होने वाली थी, तो उससे पहले का लास्ट दिन। द टीचर शोड द क्लास ए लेटर, जो टीचर थी मिस मैसन, उन्होंने क्लास को एक लेटर दिखाया। शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उन्हें इसी मॉर्निंग में मिला था, यानी सुबह उन्हें वो लेटर मिला था। तो अब जो टीचर हैं वो कह रही हैं, यू रिमेंबर वेंडा पेट्रोनोस की, कि तुम्हें याद है, पूरी क्लास से कह रही हैं वो कि तुम्हें वेंडा पेट्रोनोस की याद है। द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, जो टैलेंटेड, गिफ्टेड मीन्स होता है टैलेंटेड, वो जो छोटी आर्टिस्ट थी, जो कलाकार थी छोटी, जिसने जो 100 ड्रेसें बनाई थी। ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, अच्छा उसने मुझे एक लेटर लिखा है, उसने मुझे राइट किया है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मैं काफ़ी खुश हुई है जानकर कि वो कहाँ रह रही है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसे उसका जो मेडल है, उसका जो प्राइज़ है वो सेंड कर सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका जो लेटर है वो आप सबको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट, अब जो क्लास थी वो बिल्कुल आराम से अटेंशनली बैठ गई, सडन इंटरेस्ट के साथ में। एंड लिसन इंटेंटली, अब वो एकदम इंटेंटली होता है अटेंटिवली, यानी काफ़ी
एकदम अटेंशन होके उनकी बात को सुनने लगी। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट, तो क्लास में एक सडन इंटरेस्ट हो गया, यानी क्लास सुनने के लिए तैयार हो गई, उन्हें इंटरेस्ट आने लगा लेटर में। एंड लिसन इंटेंटली, और वो बिल्कुल अटेंशन हो गए लेटर को सुनने के लिए। सो अब लेटर है, लेटर में वेंडा पेट्रोनोस्की ने ये लिखा है मिस मैसन को, डियर मिस मैसन, प्रिय मिस मैसन, हाउ आर यू, आप कैसी हैं, एंड रूम 13, आप रूम 13 कैसा है, यानी उन्होंने मिस मैसन से ही पूछा है कि हाउ आर यू एंड रूम 13, आप और रूम 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप द 100 ड्रेसेस, प्लीज़ आप लड़कियों से कहें, जो गर्ल्स हैं दूसरी क्लास की, उनसे कहें कि वो 100 ड्रेसेस रख सकती हैं, यानी जो उसकी 100 ड्राइंग्स हैं वो क्लास की लड़कियां रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव ए 100 न्यू वंस, क्योंकि जो मेरा नया घर है वहाँ मेरे पास नई 100 हैं, यानी एक न्यू 100 आ गई हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, वो सभी लाइन में लगी हुई है मेरे क्लोजेट में, मेरी अलमीरा में। आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग्स ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, तो वो जो लड़की पैगी है मैं चाहती हूँ कि वो ग्रीन वाली ड्रेस रखे, यानी जो ग्रीन ड्राइंग्स हैं वो पैगी रखे, विद द रेड ट्रिमिंग्स, जिस ग्रीन ड्रेस पे जो रेड ट्रिमिंग्स है, यानी जो रेड ऑर्नामेंट्स हैं, रेड डेकोरेशन है उसके ऊपर, तो वो पैगी रख सकती है। एंड हर फ्रेंड मैगी, और उसकी जो फ्रेंड मैडी है वो हैव द ब्लू वन, वो ब्लू कलर की जो ड्राइंग्स है वो रख सकती है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। आगे वेंडा कंटिन्यू कर रही है कि फॉर क्रिसमस, तो क्रिसमस के लिए आई मिस दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को याद कर रही हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और वो मिस मैसन से कह रही हैं कि मेरी जो नई टीचर हैं वो आपको इक्वलाइज नहीं कर पा रही हैं, यानी आपकी मैच की नहीं है, यानी वो इतनी अच्छी नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, यानी सबको मैरी क्रिसमस, वो सबको बधाई दे रही है क्रिसमस की। मैरी क्रिसमस टू यू, यानी मिस मैसन को, एंड एवरीबडी, और सबको, सारी क्लास को। योर ट्रूली वेंडा पेट्रोनोस्की, योर ट्रूली वेंडा पेट्रोनोस्की, वो साइन कर रही है एंड में, वो लिख रही है अपना नाम। तो फाइनली वेंडा पेट्रोनोस्की ने रिप्लाई किया है, और उसने जो लेटर है वो पैगी और मैडी को नहीं लिखा है, उसने लेटर मिस मैसन को लिखा है, जिसे मिस मैसन ने पूरी क्लास के सामने रीड करके सुनाया है। So from here we will continue in next video.